के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो है गोपाल है, सुदामा जी को विदा कर दो, बस सुदामा जी को खाओ, काम खत्म। हरिलाल की। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को मुक्त करके उनको विदा किया और सुदामा जी को हाथ में कुछ दिया नहीं, लेकिन सुदामा जी मन में सोचे कि प्रभु ने दिया लिया तो कुछ नहीं, ऐसे भेज दिया। तब सुदामा जी रुष्ट होकर के कहने लगे, कन्हैया से वापस लौट जाओ, मुझे मत विदा करो, मैं चला जाऊंगा। और जैसे ही कन्हैया वापस हुए, सुदामा जी ने कहा, प्रभु आपने ठीक नहीं किया है। कही सुदामा कृष्ण सो काह देव मैं श्राप, जैसे प्रभु हम का दियो तैसे ही पाबहु आप। जो भगवान ने दिया सुदामा जी को, वही सुदामा जी ने भगवान को वापस कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। इधर सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे तो सुशीला ब्राह्मणी बड़ी सुंदर विश्वकर्मा के द्वारा सुदामापुरी सोने की बनवा दी भगवान ने। अब सुशीला ब्राह्मणी वो फटा कंबल, टूटी कठौती, फूटा तवा नहीं है, अब तो सुंदर चमाचम महल बना हुआ है। मेरे भाइयों, सुदामा जी को देखा, सुशीला ने कहा, इधर आओ महाराज। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले, आप किसकी अर्धांगिनी है? सुशीला ने कहा, मैं तो आपकी ही अर्धांगिनी हूँ। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? कहा, ये सब तुम्हारे द्वारिकाधीश की दया है। सुशीला ने वही पुरानी निशानियां दिखाई, फटा कंबल, टूटी कठौती, फूटा तवा और आदि निशानियों को देख करके सुदामा जी रोने लगे। कहा, हे गोविंद, आप तो धन्य हो। हे नारायण, मैंने क्या क्या सोचा आपके लिए। भगवान प्रकट हो गए, सुदामा जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जब तक तुम इस संसार में रहोगे, आनंद में रहोगे, और जिस दिन तुम्हारे आधे सिर में दर्द होगा, समझ लेना कि मेरा द्वारिकाधीश के हाथ से बुलावा आ गया है। वही हुआ। कुछ समय के बाद में सुदामा जी का सिर में दर्द होता है, पत्नी के सही सुदामा जी वैकुंठ को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की। अंतो गत्वा, अब तो तक्षक सर्प भी जग गया, और तक्षक सर्प जो है वह जीवित हो गया। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब आपका समय आ गया है। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। तक्षक नाम के सर्प ने क्या किया? इंतजार करता रहा। परीक्षित जी के वंश की जब वर्णका सुखदेव जी ने सुनाई तो कहा कि तुम्हारे वंश में पूर्वज ऐसे ऐसे थे, इतने इतने बलवान थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि एक गदा के प्रभाव से हाथी आसमान में उड़ जाता था। भीम जैसे महाबली योद्धा अगर हाथी को एक गदा मारते थे तो वह आसमान में
पतंग की तरह उड़ने लगता था। परीक्षित ने अपने पूर्वजों की प्रशंसा को सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए तो अपनी नाक सिकोड़ ली। कभी कभी लोग अचंभित हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो एकदम एकाएक अचंभित होकर के अपने पूर्वजों की बात को सुन करके नाक सिकोड़ ली। महाराज परीक्षित की नाक कच्ची रह गई, पूरा शरीर वज्र का हो गया और एक पुष्प में वो तक्षक नाम का सर्प जो था छिपा बैठा था। परीक्षित ने फूल की सुंदरता को देख करके उसकी सुगंध को लेना चाहा और जैसे सूंघना चाहा, नाक के पास ले गए, उस सर्प ने उस फूल के माध्यम से परीक्षित की नाक में डस लिया। परीक्षित का अंत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान की कथा के प्रभाव से परीक्षित जी को मृत्यु तो मिली लेकिन नरक से बच गए और सीधे परम गति परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैं अपनी जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि हमारा आपका ये 7 दिन का बहुत ही अच्छा सत्संग रहा। आप लोगों ने जो मुझे स्नेह प्रेम सम्मान श्रद्धा का प्रभाव दर्शन कराया, मैं उसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत हाथ जोड़ करके सदा सदा के लिए आभारी रहूंगा। और अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो उसे आप सभी क्षमा करना। मैं नमन करता हूं और बाकी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे आदरणीय पाठक जी के द्वारा आप लोग उनकी बात को सुने। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, भोला पार्वती की जय, बजरंग बली की जय। माने महाराज जी के संदेश पर श्री सत्यनारायण तिवारी जी ने अपनी नेक कमाई, भैया प्लेन पे लगाओ इसे, इक्को से हटाओ, इक्को से हटा के प्लेन पे। माने श्री सत्यनारायण तिवारी जी ने 500 रुपया श्री धाम वृंदावन गौ सेवा के लिए प्रदान किए हैं। और श्री प्रदीप गुप्ता जी, आपने अपनी नेक कमाई में से श्री वृंदावन धाम 2100 रुपया, श्री आहन पांडे जी ने 500 रुपया, श्री कुंज बिहारी गुप्ता जी ने 500 रुपया, श्री संतोष कुमार साहू जी ने 500 रुपया, साथ ही श्री सुदामा राम जी ने 100 रुपया, राम सहाय साहू जी ने लखनपुर के रहने वाले हैं 100 रुपया, शिवांश कुमार जी ने 1100 रुपया, यशोदा साहू जी ने 500 रुपया, लखनपुर से यशोदा साहू जी हैं, भूपेंद्र जायसवाल जी ने श्री वृंदावन धाम के लिए गौ सेवा में, जो आज जायसवाल साहब ने कन्हैया की और उनके परिवार ने मां रुक्मणी की भूमिका भी निभाई, इसके साथ साथ तन मन धन से समर्पित जायसवाल साहब ने 2100 रुपया गौ सेवा के लिए और 500 रुपया महाराज जी के लिए 2600 रुपये का योगदान अपनी नेक कमाई में से किया है। श्री पार्वती पांडे जी, इन्होंने आश्वासन दिया है कि फोन पे वो महाराज जी का पैसा 500 रुपया ट्रांसफर करें। श्री वैद्यनाथ चौधरी जी, शांति चौधरी जी, ये परिवहन व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है चौधरी साहब का, हमें प्रातःकालीन मिलकर के हमेशा सहयोग देते हैं। 500 रुपया दे रहे हैं वैद्यनाथ चौधरी जी, शांति चौधरी जी। दिनेश साहू जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और सह परिवार यहाँ अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं, उनकी तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन, विशाल भंडारे की व्यवस्था है। पहले प्रभु की श्री आरती होगी, सब प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद से हमारे सीएमओ साहब ने दिन भर अपनी व्यवस्था में लगाकर श्री दिनेश साहू जी और सीएमओ साहब जायसवाल साहब, प्रदीप गुप्ता जी का बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ ही श्री महाराज जी ने जो आग्रह किया है, जो संदेश दिया है, श्री वृंदावन धाम में हमेशा आपका नाम अंकित रहे,
कल 12 बजे तक श्री महाराज जी यहाँ लखनपुर में उपस्थित रहेंगे। 12 बजे के बाद श्री महाराज जी हवन करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद सीधे वृंदावन धाम को पधारेंगे और जो भी माताएं बहनें, जो दानदाता श्रद्धालु भाई, जो भी श्रद्धालुगण दान स्वरूप अपनी राशि भेंट करना चाहें, वह कल तक भी श्री शिवराज सिंह जी 500 रुपया, श्री शिवराज सिंह जी लखनपुर के रहने वाले हैं, 500 रुपया प्रभु के कार्य में श्री वृंदावन धाम गौशाला के लिए भेंट कर रहे हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। अभी आए, आप बैठे हैं जब आए घोषणा की। अच्छा, यशोदा जी ने मुझे बता रही है पीछे से कि सीएमओ साहब ने 7 दिन तक जो समय है, जो सहयोग, जो श्रद्धा श्री महाराज जी के प्रति समर्पित की है, तन मन धन से, उसके साथ ही उन 7 दिवस के अतिरिक्त धन से भी अपनी नेक कमाई में से 5100 रुपया, 5100 रुपया की घोषणा सीएमओ साहब विद्या सागर चौधरी जी, दिनेश गुप्ता जी के बारे में भी घोषणा यशोदा जी बता रही है कि हमारे दिनेश साहू जी भी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता, जिले के प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनकी पत्नी सम्मानित अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। 5100 रुपया। हाँ, जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं। नहीं, ये तो नगर का है, वो जनपद वाले भी बड़े क्या जब आएगा तब नहीं भैया बोले। देखिए, जब जब आपके पास आ जाए, जायसवाल जी के पास आ जाए, तब घोषणा कराइए। कौन है? विक्रम भैया है ना? आया नहीं ना हाँ, अच्छा, माननीय केवल राम जी कोशिका के रहने वाले हैं। प्रभु की कथा के साथ साथ श्री महाराज जी के वृंदावन धाम गौ सेवा के लिए 500 रुपया भेंट कर रहे हैं अपनी नेक कमाई में से। माननीय राधा तिवारी जी केवड़ा की रहने वाली हैं। प्रभु की कथा सुनने के साथ महाराज जी के वृंदावन धाम गौ सेवा के लिए 500 रुपया भेंट कर रही हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपके घर में धन धान्य भरे। जो श्रद्धालु जन, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग जो दान राशि आज किन्हीं कारणों से नहीं ला पाए हैं और आपके मन में श्रद्धा है, तो कल 12 बजे तक मेरी प्रार्थना है आपसे कि वो यहाँ पर हम लोग उपलब्ध रहेंगे, अपनी दान राशि को नोट करा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, जनपद के अध्यक्ष जी ने भी अब मैं जायसवाल जी को माइक दे रहा हूं। उसके बाद से श्री आरती होगी, सब प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद भंडारा ग्रहण करते हुए अपने परिवार को प्रस्थान करेंगे। निर्मला दुबे केवड़ा से, वो भी ऑनलाइन अभी 500 रुपए महाराज को भेंट